के लिए आज देघाट की सरजमी पे पहुँचे हैं। एक बार हम सभी लोगों से माताएं बहनें सब मेरे नौजवान साथी जिनका जोश मैं देख रहा हूं, लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। जब से मैं हेलीपैड पर आया हूं तब से यहां तक उनका जोश बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे मेरे सभी नौजवान साथी, हमारे मीडिया के बंधु, मैं सबसे पहले तो सभी हमारे यहाँ के देवी देवताओं को उनको नमन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि हमारे प्रदेश पर उनकी अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे। भाइयों बहनों, हम सभी जानते हैं, अभी भाई अजय टमटा जी बोल रहे थे, उन्होंने बताया कि ये देघाट, सालम और सल्ट की क्रांति जो अल्मोड़ा जनपद में हुई थी, इसने एक जो देश को स्वतंत्र कराने का जो आंदोलन चल रहा था, उस आंदोलन को तेज धार देने का काम इस आंदोलन ने किया था। और यहाँ पर 3 जगह पर गोलीकांड हुआ, 8 लोगों की इसमें शहादत हुई। मैं उन सभी को मैं नमन करता हूँ। और हमारे माननीय विधायक जीना जी ने मुझे कहा था उनके नाम से यहाँ कर दीजिए, तो उसके नाम से ये सड़क भी हो गई है यहाँ की। तो उन सभी को मैं नमन करता हूँ। भाइयों बहनों, देश के इतिहास में जब भी देश की आजादी का जिक्र होगा, आंदोलनों का जिक्र होगा, उस संघर्ष का जिक्र होगा, तो देघाट का जो आंदोलन है, वो जो प्रतिकार है, वो हमेशा हमेशा याद किया जाएगा। देश की आजादी के साथ हमेशा उसका नाम आएगा। भाइयों बहनों, आज मैं आप सबके बीच में हमारे अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र के हमारे प्रत्याशी, मेरे भाई, जन जन के प्रिय नेता, और जो बहुत ही सहजता से रहते हैं, बहुत सरलता से रहते हैं। अभी हम नाचनी में थे, नाचनी में भी हजारों हजार की संख्या में मेरी माताएं बहनें आए थी, बड़े बुजुर्ग आए थे, नौजवान साथी आए थे। और वो अजय भाई को पीछे चले गए। मैं ही ढूंढ रहा हूँ कि कहाँ चले गए भाई, कहाँ चले गए। तो उन्होंने, तब मैंने इशारा किया कि आगे क्यों नहीं आ रहे हैं। बोले अरे नहीं, सब कार्यकर्ताओं को रहने दो, मैं जरा पीछे ही हूँ। तो इस प्रकार की सहजता वाले, इतने सरल, और कभी अपने बारे में बहुत ज्यादा अपने बारे में न बोलने वाले, जो केवल काम करने पर लगे रहते हैं। कभी हमारे विधायक लोग कहते हैं, कभी हमारे क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख कहते हैं, प्रतिनिधि लोग कहते हैं, उनके कामों को आगे बढ़ाते हैं। मरे से भी जब भी मिलने आते हैं, कभी कहीं कहेंगे मोबाइल टावर के लिए ये जमीन नहीं मिल पाई। ये बंदा में कहता कि बोलते रहो, तो ये 1 घंटे से भी ज्यादा बोलते, इनके काम खत्म नहीं होते। तो भाइयों बहनों, इस सल्ट विधानसभा क्षेत्र के लिए हमने हमेशा बढ़ चढ़ के भाग लिया है। जब भी महेश भाई मेरे पास आते हैं, कोई भी काम कहते हैं, मेरा प्रयास रहता है कि उस काम को स्वीकृति मिले। अभी बहुत सारे काम इन्होंने आगे के लिए मुझे प्रस्तावित किए हैं, उन सभी कामों को भी हम आगे बढ़ाएंगे। और सल्ट विधानसभा जिस प्रकार से आज चहुमुखी विकास की ओर आगे बढ़ रही है, निश्चित रूप से इसमें डबल इंजन की सरकार का भी बहुत बड़ा रोल है। मैं इस अवसर पर अपने इस क्षेत्र में जिन्होंने एक विकास की अलग जगाई, स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह जीना जी, जो हम मेरे साथी थे, हम सब साथ में काम करते थे, उनका भी मैं स्मरण करना चाहता हूं कि उन्होंने जितने काम शुरू किए, जितने कामों को आगे बढ़ाया था, जो उनकी इच्छा थी, हसरत थी, जो उनका स्वप्न था, उन सारे कामों को बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सब की है। भाइयों बहनों, हम सब लोग मिलकर इस क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे। हमारे महेश जी बढ़ाएंगे, और लोग बढ़ाएंगे, हमारे सांसद जी बढ़ाएंगे। भाइयों बहनों, इस बार का चुनाव देश और प्रदेश के साथ साथ भारत को एक विश्व शक्ति बनाने की ओर, भारत का परचम पूरी दुनिया में लहराने के लिए, और विकसित भारत का जो संकल्प है, दुनिया का सिरमौर भारत का जो संकल्प है, यानी कि पूरी दुनिया हमारे पीछे चले, हम आगे आगे चले, ऐसा भारत बनाने का संकल्प लेकर मोदी जी जो आगे बढ़ रहे हैं, उस संकल्प पूरा करने में हम सबको भी अपना योगदान देना है। मेरी माताओं बहनों को योगदान देना है और 100% मतदान करना है। तीसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनाना है, मोदी जी को। भारतीय जनता पार्टी आज विश्व का, पूरी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है, और
आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। कोई भी सर्वे होता है, कोई भी रेटिंग आती है, तो एक तरफ मोदी जी 75% से ज्यादा रेटिंग पर होते हैं और दुनिया के सारे नेता 25% की रेटिंग पर होते हैं। ये देश के आजादी के बाद पहला ये अवसर आया है कि हमको ऐसे नेता मिले हैं। भाइयों बहनों, आज मोदी जी के नेतृत्व में भारत परम वैभव की ओर बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी केवल सत्ता प्राप्ति करने के लिए काम नहीं करती है, बल्कि एक लक्ष्य और विचार के लिए काम करती है। ये सत्ता, ये सरकारें, ये सेवा का माध्यम होती है और विकसित भारत को परम वैभव पर पहुंचाकर पुनः विश्व गुरु बनाना, ये भाजपा का लक्ष्य है, भाजपा का संकल्प है। जब से देश आजाद हुआ है तब से ये संकल्प लगातार आगे बढ़ रहा है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में एक नए भारत की नींव रखी जा रही है, एक मजबूत फाउंडेशन बनाया जा रहा है, एक बुनियाद रखी जा रही है। ऐसी नींव जिसमें नया आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, ऐसी नींव जिसमें हर वर्ग का विकास सुनिश्चित हो रहा है, ऐसी नींव जिसमें भारत पुनः विश्व गुरु बनने के लिए प्रयत्न कर रहा है, ऐसी नींव जिसमें हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं, ऐसी नींव जिसने देश में नागरिकता संशोधन कानून अर्थात सीएए लागू किया गया हो, ऐसी नींव जिसमें कश्मीर के अंदर धारा 370 खात्मा करने के साथ ही मुस्लिम बहनों को 3 तलाक से मुक्ति मिली हो, ऐसी नींव जिसमें हम सबके आराध्य देव, हम सबके दिल में, मन में कभी कोई संकट आता हो, कोई परेशानी आती हो, तो हमारे मुंह से निकलता है हे राम राम राम। कभी भी हम संकट में होते हैं तो क्या निकलता है हमारे मुंह से? राम राम निकलता है ना, हे राम। ऐसे राम जिनका नाम लेते ही हमारे कष्ट दूर हो जाते हैं, ऐसे आराध्य देव भगवान राम का भी मंदिर बनाने का काम, उसके भव्य मंदिर का उद्घाटन किया गया तथा अन्य जो हमारे देश के अंदर पौराणिक मंदिर है उनका जीर्णोद्धार किया गया। ऐसी नींव जिसमें हमारी सेना सशक्त और शक्तिशाली बन रही है। दुश्मन अगर हमारी ओर आंख उठाकर देखता है तो उसको मुंहतोड़ जवाब देने का काम भारत की सेना करती है। ऐसा नींव प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में रखी जा रही है। ऐसी नींव जिसमें हर एक को स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही है, 5 लाख रुपए तक का इलाज मिल रहा है। ऐसी नींव जिसमें अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को पुनः गौरव प्रशस्त करने के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास का मंत्र दिया है। उसने देश की राजनीति की दिशा और दशा दोनों को बदलने का काम किया है। पहले देश के अंदर केवल राजनीति होती थी, बरगलाने की, वोट बैंक की, आज विकास आधारित राजनीति हो रही है। देश के अंदर एक नया युग लाने का काम किसी ने किया है तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, देश के अंदर फिर से सालों के बाद, कभी भगवान त्रेता युग में पैदा हुए, बीच में द्वापर आ गया, द्वापर के बाद कलयुग आ गया और कलयुग के भी 5126 वर्ष पूरे हो गए। इतने वर्षों के बाद फिर से देश के अंदर राम युग लाने का काम भी किसी ने किया है तो भारत मां के लाल राम भक्त और राष्ट्रभक्त नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाइयों बहनों, आज लोग जाति, पंथ, क्षेत्र, मजहब से उठकर केवल और केवल विकास के लिए अपना वोट देते हैं। मैं भी आज आप सब लोगों से अपील करूंगा कि 19 अप्रैल को आप सभी विकसित भारत के लिए, समाज के उत्थान के लिए, देश के उत्थान के लिए, प्रदेश के उत्थान के लिए, हमारे देवघाट क्षेत्र, सल्ट क्षेत्र, पूरे अल्मोड़ा पिथौरागढ़ विधानसभा क्षेत्र, उत्तराखंड के उत्थान के लिए अधिक से अधिक मात्रा में आकर मतदान करें। भाइयों बहनों, केंद्र और राज्य सरकार के बेहतर समन्वय से हमारे अल्मोड़ा पिथौरागढ़ जो लोकसभा क्षेत्र है लगातार विकास के काम हो रहे हैं। सल्ट क्षेत्र को फल पट्टी के रूप में विकसित किए जाने की बहुत संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं पर हम काम कर रहे हैं। इसके लिए हम कार्य योजना बना रहे हैं। आगे का भविष्य का जो प्लान है उस पर हम एक विजन के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर विश्व स्तर का माल्टा, अखरोट, संतरा और सेब पैदा किया जा सकता है। हम इसकी ब्रांडिंग के लिए भी प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार इस क्षेत्र में छोटी छोटी जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट है लगाने के लिए अच्छे बीज हमारे किसानों को मिले, उसके लिए काम कर रहे हैं ताकि हमारे इस क्षेत्र के युवाओं को, नौजवानों को अपने ही क्षेत्र में, अपने ही घर के पास काम मिल जाए। उनको काम के लिए, रोजगार के लिए, रोजी रोटी के लिए बाहर जाकर काम न तलाशना पड़े, वह स्वरोजगार के माध्यम से अपना जीवन यापन कर सके। इसके साथ ही साथ अभी देवी मंदिर देवघाट के सौंदर्यीकरण से लेकर अगर संपर्क मार्गों के निर्माण, भगेटिया में स्वर्गाश्रम के सौंदर्यीकरण के साथ ही देवालय में होम्योपैथी डिस्पेंसरी के निर्माण का कार्य भी कर रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में हम उत्तराखंड को हिंदुस्तान का जो श्रेष्ठ राज्य है उसको बनाने के लिए काम कर रहे हैं। उसके लिए हमने बहुत सारे फैसले लिए हैं। आप सब लोगों ने देखा होगा कि इन पिछले सालों में सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए गए हैं, सरकार के द्वारा जो आधारभूत
इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा रहा है, उससे आज पूरी देश दुनिया के अंदर उत्तराखंड का नाम तेजी से बढ़ा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का जो कथन है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, अब उत्तराखंड हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, हमने आपसे वायदा किया था इस चुनाव से पहले, इस चुनाव 2022 का, जिसमें आपने महेश जीना जी को इस क्षेत्र से जिताकर उत्तराखंड की सरकार बनाने का मार्ग प्रशस्त किया था। हमने कहा था कि नई सरकार बनेगी तो हम यूसीसी लागू करेंगे, समान नागरिक संहिता का कानून लागू करेंगे। मुझे आज आप सबके बीच में कहते हुए खुशी हो रही है कि हमने आपसे जो वायदा किया था हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में, उस वायदे को उत्तराखंड की सरकार ने पूरा कर दिया है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड पहला राज्य हो गया है जहां पर यूसीसी का विधेयक पारित हो गया है। नकल के बारे में आप सब जानते हैं, गरीब माता पिता के बेटों का हक मारा जा रहा था, बेटियों का हक मारा जा रहा था। वो अपने खून पसीने की कमाई से अपने बेटे और बेटियों को जो पढ़ाते थे, लिखाते थे, उनकी तैयारी करवाते थे, लेकिन उनका चयन नहीं हो पाता था। चयन में उनका नंबर नहीं आता था, चयन में उनका नंबर आ जाता था जो नकल करते थे। नकल माफिया जिनके साथ साठगांठ करते थे, जिनसे मोटा पैसा लेते थे, भाइयों बहनों, उनको जो है चयन हो जाता था। हमने ये परिपाटी बदल दी है भाइयों बहनों। ये होने वाला अपराध, नकल माफियाओं की कमर तोड़ने का काम हमने किया और 100 से भी ज्यादा लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजा है। और हम भारत का सबसे सख्त नकल का अध्यादेश, नकल का कानून लेकर आए हैं। अब किसी भी बेटे बेटी को, हमारे भाई बहनों को ये सोचने की जरूरत नहीं है, अगर वो पढ़ाई करेंगे, मेहनत करेंगे, लगन से अपनी तैयारी करेंगे, तो कोई ताकत उनको रोक नहीं सकती कि उनका चयन ना हो। भाइयों बहनों, इस दौरान पिछले 2 सालों में हजारों हजार की संख्या में चयन हुए हैं और सारे के सारे चयन नकल के बिना हुए हैं। सारे चयन पारदर्शिता के आधार पर हुए हैं। और कुछ हमारे भाई बहन ऐसे मिले हैं, गरीब घरों के बेटे बेटियां, जिनका चयन एक परीक्षा में हुआ, दूसरी में हुआ, दूसरी के साथ तीसरी में हुआ, तीसरी के साथ चौथी में हुआ। और कुछ तो ऐसे भी बच्चे निकले हैं कि जिनका 5-5 नौकरियों में एक साथ नंबर आ गया है। भाइयों बहनों, हमने लैंड जिहाद पर कार्रवाई करी है। आपने देखा होगा अतिक्रमण हटाने का काम चला है, और ये अतिक्रमण कुछ धार्मिक, कहीं चादर चढ़ा दी, कहीं कुछ चढ़ा दिया, नीचे खोदा गया भाइयों बहनों, तो कुछ भी नहीं निकला। मुझे कुछ हमारे पत्रकार बंधु पूछ रहे थे कि आपने ये अतिक्रमण क्यों हटाया। मैंने कहा भाई ये बताइए, सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण करना क्या आप इसको वाजिब ठहराते हैं क्या? ये कानून सम्मत है क्या? ये विधि सम्मत है क्या? ये भारत के संविधान पर जो लोग विश्वास करते हैं उस विश्वास के अनुरूप है क्या? जो व्यवस्था पर विश्वास करते हैं उसके अनुरूप है क्या? भाइयों बहनों, हमने अतिक्रमण हटाने का काम किया है। और दंगा ना हो, पिछले दिनों हल्द्वानी में दंगा हुआ था, आप सब लोगों ने देखा। उस दंगे में किस प्रकार से आगजनी करने का प्रयास हुआ, किस प्रकार से उपद्रव किया गया, किस तरह से हमारे प्रशासन के लोगों को, पुलिस की भी और महिला पुलिसकर्मियों को और पत्रकार बंधुओं को किस तरह जान से मारने का प्रयास हुआ। भाइयों बहनों, हमने कहा कि अब उत्तराखंड में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। और जो भी आपने देखा होगा, जिन्होंने दंगा किया उनका हाल आपने देख ही लिया होगा, वो सारे के सारे जेल की सलाखों के पीछे है। और भविष्य में कोई दंगा करेगा, कोई सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, तो उससे एक एक पाई का हिसाब उसी दंगाई से लिया जाएगा भाई बहनों। और भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना ना हो, इसका पुख्ता इंतजाम कर दिया है। धर्मांतरण कानून हमने लागू किया। देवभूमि है, देवभूमि में धर्मांतरण जैसे छल प्रपंच का कोई स्थान नहीं है भाइयों बहनों। इसलिए हम धर्मांतरण के लिए भी 10 साल तक की सजा का प्रावधान हमने जबरन धर्मांतरण पर कर दिया है। महिलाओं को मैं एक बात के लिए हमेशा अपनी माताओं का, बहनों का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, उनको दिल से नमन करना चाहता हूं कि हमने अभी मातृशक्ति के बड़े उत्सव करे पूरे राज्य के अंदर। कहीं बेटी बुआरी, कहीं चेली बुआरी, कहीं ईजा बहनी, ऐसे अनेक कार्यक्रम हमने कुमाऊं, गढ़वाल, सारे के सारे 13 जिलों में गए। और बड़ी संख्या में हमारी माताओं बहनों ने हमारे कार्यक्रमों में आकर अपनी इच्छा शक्ति प्रदर्शित करी। एक से एक अच्छे उत्पाद बना रहे हैं। इस राज्य को बनाने में भी हमारी माताओं बहनों का बहुत बड़ा योगदान है। इस राज्य को चलाने में भी योगदान है। मैं जानता हूं, मैं भी एक सामान्य परिवार में पैदा हुआ हूं। मैंने अपनी मां को देखा है, अपनी आमा को देखा है, किस प्रकार उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष किया है। इसलिए हमने तय किया कि हमारी माताओं बहनों को उत्तराखंड के अंदर सरकारी नौकरियों में 30% का आरक्षण, हमने उसका प्रावधान कर दिया है भाइयों बहनों। राज्य आंदोलनकारियों को 10% का क्षैतिज आरक्षण का हमने विधेयक पास कर दिया। अभी अजय भाई बता रहे थे कि हमने देहरादून में इन्वेस्टर ग्लोबल समिट किया, और ये इन्वेस्टर ग्लोबल समिट हमारे लिए एक बहुत बड़ा अवसर था, और इस अवसर को हमने आगे बढ़ाया है। आज 3,54,000 करोड़ के MOU हमारे साथ विभिन्न देशों के लोगों ने किए हैं, और उसमें से 81,000 करोड़ रुपए की आज ग्राउंडिंग भी शुरू हो गई है। भाइयों बहनों, इसके पीछे भी हमने एक जो सबसे ज्यादा हमने कहा भाई हम आप आइए हमारे यहाँ उद्योग लगाइए, बिना है ना, आप यहाँ इंडस्ट्री लगाइए, आप अपना निवेश करिए, लेकिन हम उस इंडस्ट्री लगाने वाले को, उस निवेश करने वाले को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देंगे, सबसे ज्यादा NOC देंगे, सबसे ज्यादा उसके लिए सब सुविधाएं देंगे, जो सबसे ज्यादा मेरे भाई बहनों को
अपने घर के पास रोजगार उपलब्ध कराएगा। जो ज्यादा से ज्यादा रोजगार देगा उसको हम यहाँ पर जो है सभी सुविधाएं देंगे। ये ऐसे निर्णय है भाइयों बहनों जिन्हें विपक्ष ने पहले उनके अंदर इच्छा शक्ति न होने के कारण से जिनकी सरकारें रही है उन्होंने हमेशा ठंडे बस्ते में डाल रखा था। आज स्वयं विपक्ष का हर राज्य से, पूरे देश के अंदर आप देख रहे होंगे, हर राज्य से इनका बोरिया बिस्तरा देश के लोग बांध रहे हैं। इनका बोरिया बिस्तरा लगातार बढ़ता जा रहा है। आप जानते हैं आज आजादी के बाद जिन सरकारों ने इस देश पर सबसे ज्यादा समय तक काम किया है उन्होंने हमारे देवभूमि उत्तराखंड जैसे राज्य का भी नामो नाम निशान, राज्य की पहचान को खत्म करने का भरपूर प्रयास किया है। कांग्रेस की सरकारों ने हमें जो दिया उसे आप और हम कभी नहीं भूल सकते। कभी आपातकाल तो कभी घोटाले, इन्होंने ये काम हमारे सामने दिए, ये चीजें हमको दी। कोई उपलब्धि नहीं है। इनकी उपलब्धियों की बात करें तो इनके काले कारनामे हैं, काली करतूतें हैं, भ्रष्टाचार है, तुष्टीकरण है, परिवारवाद है। ये इन्होंने हमको देश में 60 साल सरकार चलाने के बाद दिया है। आप सबके आशीर्वाद से जब से देश में मोदी जी की सरकार बनी है तब से कांग्रेस रूपी जो भ्रष्टाचार है, कांग्रेस रूपी तुष्टीकरण है, भारत और उत्तराखंड से ये गायब हो गया है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड में भी चुनाव आ गया है। पता नहीं उनके प्रत्याशी तो आपके बीच में पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि अब कुल 16 दिन प्रचार के रह गए हैं और कल एक दिन आज कम हो जाएगा, 15 दिन बच जाएंगे। भाइयों बहनों, इन 15-16 दिनों में कोई प्रत्याशी आपके पास शायद ही पहुंच पाए। ये कांग्रेस बिखरी हुई है। उनके कार्यकर्ता भी, अभी महेश जीना जी ने सही कहा कि मोदी जी ने जो काम किया देश के अंदर वो इस आधार पर नहीं किया है कि ये कांग्रेस का है, ये भाजपा का है, ये किसी और पार्टी का है, ये किस जाति का है, ये छोटा आदमी है, बड़ा आदमी है, ये गरीब है, ये अमीर है, या इसकी ज्यादा पहुंच है, इसकी कम पहुंच है। मोदी जी ने तो सबके लिए काम किया। भाइयों बहनों, एक समान मानते हुए काम किया है। अगर ये योजनाएं जितनी अभी हमने आपको गिनाई, ये सारी योजनाएं सबको मिली हैं, किसी इस आधार पर काम नहीं किया है। इसलिए कांग्रेस के जो लोग हैं, आपने सही निवेदन कर दिया। वैसे मुझे लगता है कि वो भी सारे के सारे आप ही को वोट दे देंगे, अजय भाई को दे देंगे, मोदी जी को वोट दे देंगे, महेश भाई आपको वोट दे देंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि मोदी जी के समय में निष्पक्षता से काम हो रहा है। और उत्तराखंड में तो पूरी तरह से कांग्रेस बिखरी हुई है, नेतृत्व विहीन है। वो झूठ के बल कर अब उत्तराखंड में केवल अपनी जमीन ढूंढ रहे हैं। उनकी जमीन खिसक चुकी है, पैरों के नीचे जमीन नहीं है। या परिवारवाद, जातिवाद, भाई भतीजावाद से ऊपर नहीं उठे हैं, इसलिए जनता ने इन्हें बोर्ड की चोट से नीचे गिराने का काम किया है। इनकी जमीन इनके पैरों से हटाने का काम किया है। मुझे पूरा विश्वास है उत्तराखंड की 5 सीटों पर कांग्रेस का सफाया करने के लिए जनता ने अपनी हामी भर दी है। जनता ने अपना मन बना लिया है।